मंच पर उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय डॉक्टर एम.एस. चौहान साहब, जो कि एक प्रख्यात वैज्ञानिक भी हैं और एनिमल क्लोनिंग के रूप में उनका जो योगदान, अभूतपूर्व योगदान हम कहेंगे, वो पूरे देश के लिए मिसाल है और एनिमल के सेक्टर में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर डी.एस. रावत साहब, कुलपति कुमायूं विश्वविद्यालय, आप केमिस्ट्री के एक विख्यात वैज्ञानिक हैं और मॉलिक्यूलर डेवलपमेंट का कार्य करते हैं। आपने जो शोध किया है वो मानवता के लिए एक बहुत बड़ी सेवा है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और साथ साथ में सभी लोगों को नव वर्ष की पुनः शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय मनमोहन सिंह चौहान जी, कुलपति इस विश्वविद्यालय के, टीचिंग स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। उन सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, जिन लोगों को आज यहाँ पर उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया। एंड ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी सिस्टम को इनर्जाइज करने के लिए। सो इफ़ यू लुक एट टुडे नाउ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी फोकस कर रही है कि आप रिसर्च में इन्वेस्ट करें, पब्लिकेशन करें। देयर आर टू वे थॉट प्रोसेस। एक, आप किसी को बोलते हैं, वो पहले बोलते हैं कि तुम्हारा प्रोडक्ट कहाँ है, आपने पब्लिश तो इसका यूज किया है। देन अगर आपने प्रोडक्ट किया, उसका कॉमर्शलाइजेशन क्या हुआ। सो Pantnagar University has, as on this area at least, you develop the technologies जिसका कंट्री की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा योगदान है। बट कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड, is that sufficient? No. This is what we need to think. So if we look at global scenario, हिंदुस्तान का जो रैंकिंग है इसमें, वो रिसर्च नंबर ऑफ रिसर्च पेपर पब्लिकेशन में वी आर थर्ड इन द वर्ल्ड नाउ। तो इट्स अ गुड स्टैटिस्टिक्स कि हम विश्व में तीसरे स्थान पर है नंबर ऑफ पब्लिकेशन पर ईयर। But at the same time, when it comes publication per faculty member, if that comes down because of an individual, the individual must think about it. दो चीज़ें हैं एक्चुअली में, एक धन काम करता है, एक धुन काम करता है। आपके पास बहुत ज़्यादा धन हो, पैसा हो, अगर आपको धुन नहीं हो, वो काम नहीं आएगा। So the first important thing is need to be determined, focus होना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना कि सिस्टम मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ। तो नुकसान इन द लार्जर रन कंट्री का होता है, इंडिविजुअल का नहीं होता है। आई मीन हमारी जो अपनी एक लीगेसी होती है, वो हमारे सिस्टम को ड्राइव करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल में। बट उस लीगेसी को मेंटेन करना, जो प्रेजेंट जनरेशन का जो मैन पावर है, जो साइंटिस्ट है, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है, ये उनका कर्तव्य होता है। तो अगर हम उस एंगल से चीज़ों को देखें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सिस्टम में स्थिरता आएगी। दैट वी शुड एक्शन। स्टूडेंट्स को हमको एक्सपोज करने की जरूरत है। हाउ मच टाइम वी आर गिविंग टू आवर इंस्टीट्यूशन। एक्चुअली जो मुझे अपने से लगता है वो ये जो हम लोग करते हैं, एक्चुअली जॉब नहीं, is a profession. There is a difference between job and profession. Unfortunately, large part of the society, including us, had taken this as a job. So जो younger generation है, उसको इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है कि वो इंस्टीट्यूशन को किस तरफ को ले जाना चाहते हैं, कैसे ले जाना चाहते हैं। Let me tell you one thing. If you are united as a team, as an institution, nobody can stop you. नववर्ष की पावन बेला में जनमानस हर्षाया है। मोटे अनाज के शोध ने भी अपना रंग दिखलाया है। शोधकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है। शोध निदेशक को बहुत बहुत बधाई है।
कुलपति महोदय की विशेष छत्र छाया है, लोगों में उत्साह बहुत बहुत जगाया है। आज की यह तिथि विशेष हो आई है, लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई है। 2025 के सुबह की इस माहौल में, इस बेला में सर्वप्रथम मैं आप सब लोगों का इस सभागार में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त और मेरे छोटे भाई भी डॉक्टर दीवान सिंह रावत, फेलो ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी केमिस्ट्री, और उसके अलावा जो इस समय जो लीड कर रहे हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी, जो हमारे उत्तराखंड का सबसे स्टेट का ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी में सबसे जो प्रथम हमारा विश्वविद्यालय है, उसके कुलपति के रूप में आप हैं। आपका मैं पूरे विश्वविद्यालय की ओर से, अपनी ओर से इस सभागार में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी लोग को मैं इस नववर्ष की शुभ अवसर पे, पहले दिन के शुभ अवसर पे तहे दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये नववर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहे, आप समृद्ध बने, सकुशल रहें, आपका जो भी आपके अरमान है दिल में और दिमाग में वो पूरे हों। आज हमने रिसर्च में कुछ अवार्ड दिए हैं, MOU भी किए हैं और कॉमर्शलाइजेशन जैसे हमने किया है, और यही उम्मीदें पूरे देश को, पूरे सोसाइटी को हमारे जैसे विश्वविद्यालय से हैं। आप ये देखिए कि जब भी हम रिसर्च करते हैं, मैं एक शब्द जरूर दूंगा, साइंटिफिक, हम लोग साइंटिफिक IES है। साइंटिफिक I मीन्स होता है आइडिया और इनोवेशन, A मीन्स होता है एप्लीकेशन करने वाले, IAS, S मीन्स होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने वाले। तो जब तक ये तीनों नहीं मिलाओगे आप, तो आपको आउटकम दिखाई नहीं देगा। और आउटकम इन टर्म्स ऑफ आपकी टेक्नोलॉजी, आपका पेटेंट, आपका पब्लिकेशन। और जो आप लोगों ने जैसे हमें काम किया है, पल्सेस में काम किया है, वैरायटीज आप लोगों ने डेवलप की है, वो रिकॉग्नाइज मैंने नहीं किया है, ये ICAR ने नेशनल लेवल पर आप लोगों को रिकॉग्नाइज किया है। मैं तो उसमें सप्लीमेंट्री आपको प्रोत्साहन दे रहा हूँ और आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। So these technologies has been recognized by the Indian Council of Agriculture Research, New Delhi. And you know that wherever the competition is there, you will find many people are sitting there, and they will be observing, they will be analyzing your technology, and then on the basis of your outcome, on the basis of your contribution, they recognize your technology. तो मैं उनको हार्दिक बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इसी ढंग से अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं। पूरी टीम को, जितने भी एक एक सदस्य और उनके साथ साथ जो लोग और हैं, जो वो कर्मचारी हैं जिनका नाम हमने इसमें नहीं लिया है लेकिन उससे साथ साथ जुड़े हैं। और मैं मानता हूँ कि इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए एक एक ईंट, एक एक आदमी, एक एक कर्मचारी, एक एक अकाउंट्स का आदमी, एक एक जो हमारा स्टाफ का आदमी और साइंटिस्ट और सारे लोग, विद्यार्थी भी उससे जुड़े हैं, तभी जाके टेक्नोलॉजी निकलती है, तभी जाके ये आपके पास ब्रीड निकलती है या आपके पास वैरायटी निकलती है। तो सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। चैलेंजेस हमारे पास हैं, हर साल 1,50,00,000 की जनसंख्या हमारी बढ़ रही है। आपको पता है कि इनको अगर खिलाने के लिए आपको 50 लाख टन हर साल एडिशनल ग्रेन पैदा करना होगा। क्या अगर जो विश्वविद्यालय पंतनगर जैसे विश्वविद्यालय का प्रोफेसर नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा इसके बारे में? आपने यही इसी मंच से हमारे महामहिम को बोलते हुए सुना है कि मुझे इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं चाहिए पंतनगर से, मुझे तो ब्रेक थ्रू चाहिए यहाँ पर। और आप सोच लो कि पिछले 10 सालों में कितना ब्रेक थ्रू हमने किया है, आप अपने आप ही एनालाइज कीजिए उसको। अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, फंडिंग बहुत है। आप देखिए कि अगर हम प्रॉपर ढंग से अपने जो भी
फॉर्चुनेटली मैं उस टीम में भी होता हूँ, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे वो ICR का कोई हो, चाहे वो DST का हो, चाहे वो इंस्पायर प्रोग्राम का हो। हम वहाँ पर एनालाइज करते हैं कि भाई जो ये इसका जो भी प्रपोजल है, जो कॉन्सेप्ट है, ये आखिर इससे करना क्या चाहता है। एक हमने वो स्कूल एक हमने कहा कि रिसर्च स्कूल के नाम पर हमने जिन लोगों को प्रोजेक्ट दिया है, इस आज इम्प्लीमेंट उसका हुआ है। 20-20 लाख रुपए उनको सीड मनी के रूप में दिया जाएगा। पहले 10 लाख देंगे, फिर उनका काम देखेंगे, फिर 20 लाख दें, और उनको हम ये मतलब कोशिश करेंगे कि आप आगे और फंडिंग प्रोजेक्ट्स डालें, सपोर्ट हमारा रहेगा। मैं आपसे और भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कई ऐसी टेक्नोलॉजीज है कि जो पेटेंट लायक है, उसको पेटेंट के लिए हमारे डॉक्टर जयदी अब इसमें उसके इंचार्ज बने हैं पेटेंट के, उनके पास दीजिए। तो सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, और पूरे विश्वविद्यालय और आपके परिवार सबको आप संपन्न रहें, सकुशल रहें और समृद्ध बने। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम अपने कुलपति महोदय को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए परमिशन दिया। आपने जो अपने मोटिवेशनल भाषण से जो है सर, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसी तरीके से विश्वविद्यालय प्रगति और ऊंचाइयों पर चलता जाएगा, आपके निर्देशन में, आपके मार्गदर्शन में। सर आपका आभार और धन्यवाद। डॉक्टर DS रावत सर, मैं तो आपको पहली बार सुन रहा हूँ यहाँ पे। आपका निश्चित रूप से सर जो आपका कंट्रीब्यूशन है ये पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए जो है बहुत बड़ा जो है एक दिशा देगा और सबको जो है लाभ देगा। सर आप आए, आपने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर निकाला, आपका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।